नमस्कार मित्रों, मैं आदर्श आज पुनः आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप बिगड़ वीडियो में देख रहे हैं कि हमने एक एनसीईआरटी समरी सीरीज की शुरुआत की है। सर्वप्रथम हमने कक्षा 6 विज्ञान का प्रत्येक अध्याय का समरी डे बाय डे देखा था और समझा था, जिसका प्लेलिस्ट बन चुका है। आप चाहें तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अभी हमने कक्षा 7 विज्ञान एनसीईआरटी समरी सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें हम अध्यायवार प्रत्येक अध्याय के समरी को पढ़ते हैं तथा मुख्य बिंदु को भी समझने का प्रयत्न करते हैं। तो हमने अध्याय 1 पादपों में पोषण से शुरू किया था और पिछले वीडियो में हमने अध्याय 7 जंतुओं और पादप में परिवहन तक पढ़ लिया था। आज अध्याय 8 पादप में जनन की समरी को देखेंगे तथा इसे समझेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम अध्याय 8 पादप में जनन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए मित्रों, यह है अध्याय 8 पादप में जनन और ये रहा इसका सारांश और ये रहा इनमें प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख शब्द। तो सबसे पहले प्रमुख शब्दों को पढ़ लेते हैं। प्रमुख शब्द में अलैंगिक जनन, मुकुलन, भ्रूण प्रकीर्णन, निषेचन, खंडन, युग्मक, बीजांड, परागन, लैंगिक जनन, बीजाणु, बीजाणुधानी, परागकोश, कायिक प्रवर्धन, युग्मनज, परागकण, स्त्री केसर, पुंकेसर दिए गए हैं। ये सब प्रमुख शब्द हैं जो इस अध्याय के अंदर प्रयोग किए गए होंगे। तो इसको एक यहाँ पर कंपाइल करके चार्ट बना के यहाँ पे दिखाया गया है। और इसके बाद दिया हुआ है सारांश। सारांश का हेडिंग दिया हुआ है आपने क्या सीखा। मतलब ये चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद आपने मुख्य में किस किस बिंदुओं को सीखा वो इस सारांश के माध्यम से बताया गया है। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। सभी जीव अपनी किस्म को बनाए रखने के लिए जनन या गुणन करते हैं। पादप में जनन 2 प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन हैं। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का युग्मन होता है। कायिक प्रवर्धन में पत्तियां तथा मूल जैसे कायिक भागों से नए पादप उगाए जाते हैं। पुष्प पादप का जनन अंग है। पुष्प पादप का जनन अंग है। एक लिंगी पुष्प में या तो नर अथवा मादा जनन अंग होते हैं। द्विलिंगी पुष्प में नर और मादा जनन अंग दोनों ही होते हैं। नर युग्मक परागकणों के अंदर और मादा युग्मक बीजांड में पाए जाते हैं। किसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प अथवा किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र परागकणों के स्थानांतरण का प्रक्रम परागण कहलाता है। परागन 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन में परागकण परागकोश से उसके पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं और परपरागन में परागकण एक पुष्प के परागकोश से उसी प्रकार के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। परागन पवन, जल और कीटों के द्वारा हो सकता है। नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है। नर और मादा युग्मकों का जो युग्मन होता है उसी को हम निषेचन कहते हैं। निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है और युग्मनज का विकास भ्रूण में होता है। कहाँ होता है? भ्रूण में होता है। तो देखिए थोड़ा यहाँ पर भी दिया गया है, इसे पढ़ लेते हैं। फल एक परिपक्व अंडाशय है, जबकि बीजांड बीज में विकसित होता है। बीज में विकासशील भ्रूण होता है। बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल अथवा जंतुओं के द्वारा होता है। बीज प्रकीर्णन एक ही स्थान पर पादप की अधिक संख्या की वृद्धि को रोकने, दूसरा सूर्य के प्रकाश, जल और खनिज के लिए स्पर्धा को कम करने और तीसरा नए आवासों के अधिग्रहण में सहायक होता है। इस तरह मैं रीडिंग की तरह इसके सारांश को पढ़ देता हूँ। तो अगर आपने इसे एक बार भी पढ़ा होगा तो ये आपके रिवीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारगर होगा। देखिए मित्रों, यहाँ दिया गया है, बताया गया है जो पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। इनमें जनन 2 प्रकार से होता है। जैसे मुख्य वर्ड में भी आपने देखा था अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में बताया गया था। तो यहाँ विस्तार पूर्वक बताया गया। इसमें क्या कह रहा है, इनमें जनन 2 प्रकार से होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन जो होता है उसमें नए पादप जो होते हैं वो बीजों से प्राप्त होते हैं, बिना बीज के प्राप्त नहीं किए जा सकते। अलैंगिक में बीजों की आवश्यकता नहीं होती है और लैंगिक में बीजों की आवश्यकता होती है। तो चलिए अलैंगिक जनन के बारे में कुछ पढ़ते हैं। अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। सही बात है, ये बात अभी भी हमने पढ़ा। और इसी में अलैंगिक जनन में एक प्रक्रिया है जिसे कायिक प्रवर्धन के माध्यम से अलैंगिक जनन होता है। चलिए इसको पढ़ते हैं। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। कायिक प्रवर्धन के बारे में बता रहा है कि यह एक प्रकार का लैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है, जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली यानी मुकुल जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नए पादप प्राप्त किया जाता है। चूँकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसे इसीलिए कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, मैंने समझाने का पढ़कर कोशिश किया। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो अध्याय 8 पादपों में जनन के सारांश को भी हमने पढ़ा और लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में भी समझने का प्रयास किया। तो मित्रों, मेरे द्वारा किया गया मेहनत आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार आप दे सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जो आप देख पा रहे हैं ये मैंने अपने हाथों से लिखा है, हाथों से बनाया है। इस लिखे हुए शब्दों के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा 2 चैनल है, आइडियल आदर्श सॉल्यूशन एंड आइडियल आदर्श सर। आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यारा सा सजेशन कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये देखिए, ये है कमेंट बॉक्स का सिंबल, आप कमेंट कीजिए। ये लाइक का सिंबल बनाया है, लाइक कीजिए। ये बेल आइकन है, बेल आइकन दबाइए जिससे वीडियो में डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन जा सके, और वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर का आइकन। और यह रहा यूट्यूब का आइकन।